जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। और शानदार तरीके से हर दिन आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिल रहा है सेशन और शानदार शानदार क्वेश्चन मिल रहा है और बिल्कुल टॉप 100 क्वेश्चन मिल रहा है। प्रत्येक दिन टॉप 100 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर, बिल्कुल नए पैटर्न पर जो लगातार 2022 और 21 में पूछा हुआ है। 100 क्वेश्चन आपके पूछता है जिसमें से 50 आपको बनाना होता है, लेकिन मैं सेशन ऐसा लेकर आया हूँ 100 में 100 आप बनाएंगे और हर क्वेश्चन को आप चटकाएंगे अगर प्रत्येक दिन अगर आप देखते होंगे तब ये सेशन, ठीक है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बस करना क्या है कि जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखें। इससे क्या होगा कि नए अपडेट आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा और नया नया ट्रिक भी आपको मिलता रहेगा। और ये तभी हो पाएगा जब सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा नए ट्रिक का और नए कंसेप्ट का, ठीक है, और नए नए क्वेश्चन का। बस अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। आगे देखिए, यहां पर मैंने पीडीएफ जो है प्रत्येक दिन पिन कर देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल फ्री में, एक भी चार्ज नहीं लगता है ना। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें सॉल्यूशन भी रहता है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। यहां बोला है कि 5 + 3√2 क्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि ये √2 आ गया और √2 को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय बन गया पूरा का पूरा। तो ऑप्शन बी हो गया, चटका दिया ना एक झटके में। बहुत शानदार, एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना ही सीखिएगा इस सेशन में। देखिए कितना मजा आने वाला है। यहां देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या वो होती है जिसका फैक्टर ना हो, या अपनी भाषा में कहें तो खुद के टेबल में आए, किसी दूसरे के टेबल में ना आए। जैसे यहां देखिए सी ऑप्शन 71, ये जो है ये अभाज्य है, इसका न तो फैक्टर होगा और ये खुद के टेबल में आएगा, 71 के भी टेबल में आएगा। 1 नहीं, 1 ऐसी संख्या है जो सब में डिवाइड हो सकता है 1 से। 1 को छोड़कर खुद से टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां है कौन अपरिमेय नहीं है, इन्हें परिमेय बोला है। तो रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, लेकिन ये बोला है अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। तो सब तो रूट में दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन सी है जो रूट के अंदर दिख रहा है, लेकिन ये रूट से बाहर हो जाएगा। इसका x² होता है, इसका x² क्या होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो ये रूट से बाहर हो गया ना, तो ये परिमेय नहीं होगा, सॉरी अपरिमेय नहीं होगा, बल्कि ये परिमेय होगा। और आपसे सवाल ने पूछा था कि बताइए अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय कौन है, ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना शानदार तरीके से, बहुत शानदार। यहां बोला है शांत बताना है, तो शांत का भी ट्रिक मैंने बताया है। क्या बताया है ट्रिक? इसका ट्रिक ये है कि सब भिन्न में होता है, अंश और हर होता है, ऊपर अंश नीचे हर। तो अंश को ध्यान नहीं देना है, हर में जाना है, और हर को इस रूप में अगर ब्रेक हो जाए इस रूप में, तो समझिए वो शांत है। और इस रूप में ना रहे 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n, मतलब पावर 2 कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे, है ना, या पूर्ण संख्या रहे, आपको बेस 2 और 5 का होना चाहिए। चाहे ये सिंगल भी हो सकता है और ये भी सिंगल हो सकता है, या में, ठीक है, ये दोनों भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये भी। तो ये देखिए ना, 5 × 3 मिल गया, 15 को फैक्टर करेंगे तो 5 × 3 हो गया। तब बेस 5 और 3 मिला है, जबकि बेस 5 और 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह बी ऑप्शन में देखिएगा तो 11/160 है, तो इसको फैक्टर करिएगा तो ये 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, पावर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, यहां बोला है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, ऐसा सवाल मिला था पिछला सेशन में। लगातार सम संख्याओं का HCF होता है 2, याद रहेगा। लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन सी हो गया, चटका दिया ना। यहां बोला है कि x² + x - 2 = 0, और कह दिए 1/α + 1/β का वैल्यू बता दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है -b/c, यानी -b के जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। c की जगह पर -2 है, तो -2 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला है एनवा पद दे दिया है, एनवा पद मतलब tn का वैल्यू दे दिया है an + b, ठीक है। अब बोला है इसका पदांतर बताइए, मतलब d कॉमन डिफरेंस। d का फॉर्मूला आता है t2 - t1, t2 में से t1 घटाना होता है। तो यहाँ पहले t1 निकाल लेते हैं, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, तो a + b मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
फिर टू रख देते हैं तो n की जगह पर 2 रखेंगे यहाँ तो 2a प्लस बी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब बोला है T2 में से T1 घटाना है तो T2 है 2a प्लस बी और T1 है a प्लस बी, लेकिन माइनस यहाँ आ जाने से ये दोनों निगेटिव हो जाएगा तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, यानी ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। हर क्वेश्चन मजेदार है और हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम में। आप देख लीजिएगा 10 पेपर 10 दिन जो चल रहा है, ये 10 पेपर आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए इसके पहले 4 पेपर हो चुका है। अगर वो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लग जाएगा। यहाँ देखिए कोमा के पहले वाला भुज कहलाता है, मैंने कल बताया था, और कोमा के बाद वाला कोटि कहलाता है। और आपसे सवाल में पूछा है कि भुज बताइए, तो भुज कौन होगा? कोमा के पहले यानी 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि 2,3 स्थित है, यानी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों जब पॉजिटिव रहता है तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड में पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव होता है, और थर्ड में दोनों निगेटिव होता है, और फोर्थ में पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव होता है। इस तरह याद रखेंगे तो साइन की सहायता से आप चटका सकते हैं, ऑप्शन ए हो गया। दोनों पॉजिटिव है तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बहुत शानदार। आगे बोला है x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है, और यहाँ कह दिया कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर दे दिया है 4, यानी x बराबर a दिया है, y बराबर b, यानी जब x और y का मान जो निकलेगा वही a और b का मान होगा। बहुत शानदार। तो ट्रिक सीखिए, x और y का वैल्यू निकालने का ट्रिक क्या है, शानदार ट्रिक है, समझिएगा बेहतर तरीके से। x का वैल्यू निकालना है ना तो जोड़कर आधा कर दीजिए, 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, यानी x का मान हो गया 3, बहुत शानदार। y का वैल्यू का ट्रिक देखिए, इसका क्या ट्रिक है कि इसमें से घटा दीजिए, एक दूसरे में से घटा दिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, एक झटके में चटका दिया ना, ऑप्शन सी, बहुत शानदार, ऑप्शन सी, बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए, बोला है कौन अभाज्य संख्या, अभी तो मिला था जिसका फैक्टर ना हो, जैसे 13, ये खुद के टेबल में आएगा, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आएगा। लेकिन बाकी सब देखिए 27 ये 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में आ जाएगा। फिर 35 जो है, 35 जो है 7 के टेबल में, 56 जो है वो 7 के टेबल में, 2 के टेबल में, फिर आपको 8 के टेबल में, ऐसे आ जाएगा। लेकिन 13 ऐसी संख्या है जो खुद के टेबल में आएगा, और 1 नहीं, 1 तो सब के टेबल में आ जाता है, सब में मतलब डिवाइड हो सकता है 1 से, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सी। या अगर बुक की सहायता से समझना चाहते हैं तो जिसका गुणनखंड 9 हो, गुणनखंड 9 हो, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का योग होता है क्या, देखिए ना यहाँ दिया है y² प्लस 3y प्लस 2, और शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी माइनस बी की जगह पर यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया, a की जगह पर यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 डिवाइड कर देंगे तो -3 हो गया, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ है कि चर के घात की संख्या बता, रैखिक समीकरण में की घात कितनी होती है, 1 होती है। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, 1 होती है, याद रखेंगे। यहाँ विविक्तर बताना है, विविक्तर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, यानी डी का वैल्यू निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है bx² माइनस 4ac, यानी b का मान है -15, तो -15 का स्क्वायर कर देंगे, और -4a की जगह पर 1 और c की जगह पर 50। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 50 चौका होता है 200। 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी आंसर ए हो गया। ऑप्शन कौन हो गया, ए हो गया, बहुत शानदार। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। यहाँ बोला 12वां पद बता दीजिए, तो एक बात बताइए, यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बहुत शानदार। डी का मान कैसे निकलेगा, 9 में से 14 घटाइएगा तो -5 हो जाएगा, बहुत शानदार। 12वां पद का मतलब होता है t12, और t12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d, बहुत शानदार। इस 12 में से घटा कर लिखा जाता है। a का मतलब 14 दिया है, या प्लस 11 इंटू डी का मान -5 दिया है, बहुत शानदार। यहाँ 14 हो गया, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -11 × 5 55 हो गया, घटाएंगे तो -31 आ जाएगा, -41 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1, -41 हो जाएगा। -41 का मतलब ऑप्शन बी। चटका दिया ना, इसको भी चटका दिया बढ़िया कंसेप्ट के साथ, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि AB(x²), यहाँ दे दिया है, देखिए ना, a यहाँ हो गया b और यहाँ हो गया c, तो ये बताना है। तो AB(x²), x² बराबर बोला है कि क्या
बी सी एक्स वायर प्लस ए सी एक्स वायर मतलब एच एक्स वायर मतलब कोण एक्स वायर बराबर पी एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर, यानी एच एक्स वायर बराबर बोल रहा है कि पी एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर। और ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में कोण एक्स वायर बराबर लंब एक्स वायर प्लस आधार एक्स वायर। तो बोला है कि एंगल सी कितना होगा? एंगल सी 90 डिग्री होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लागू हो रहा है तो एक कोण 90 डिग्री जरूर होगा। तो सी पूछा है तो सबसे बड़ा वाला भुजा के सामने वाला 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है वाई अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बहुत शानदार। आगे बोला है कि इन 9 tan x स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec x स्क्वायर अल्फा, दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो tan x स्क्वायर अल्फा माइनस sec x स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है tan x स्क्वायर थीटा माइनस sec x स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला नहीं होता है बल्कि इसको सीधा और करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस बाहर हो गया, माइनस कॉमन लेने से ये पहले लिखेंगे sec x स्क्वायर अल्फा माइनस tan x स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है sec x स्क्वायर अल्फा माइनस tan x स्क्वायर अल्फा, यानी sec x स्क्वायर थीटा माइनस tan x स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब 1 से -9 में गुणा करेंगे तो -9 ही होगा। ऑप्शन बी चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। कितनी? अनंत। ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत शानदार। यहां बोला है दो पासे एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने की। दो पासा है तो एक पर एक आएगा, दूसरे पर 2 3 4 5 6 होता है, 6 फेस होता है तो 6 बिंदु रहता है। अब लीडो खेले होंगे वही डाइस की बात हो रही है। दूसरा है उस पर भी 1 रहता है, 2 3 4 5 6 रहता है। अब बोला है कि दोनों पर सेम संख्या आना चाहिए, यानी 1,1 हो सकता है, फिर 2,2 हो सकता है, उसी तरह 3,3, उसी तरह 4,4 5,5 6,6। तो कितना बनेगा परिणाम? 6 बनेगा। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 बचेगा। टोटल यहाँ संख्या होती है 6, इसमें भी 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल संख्या हो जाती है। तो 36 हो गया। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 की जगह 36 होता है। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, बहुत शानदार। यहां बोला है कि मूलों की प्रकृति बताना है, और मूलों की जो प्रकृति होती है वो होता है डी से निकाल दे जाते हैं। डी का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे -4, a की जगह पर यहाँ 1 है और c की जगह पर यहाँ 4 है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 चौका हो जाएगा 16। 4 में से 16 घटाएगा तो -4 होगा, बिल्कुल होगा। और -4 0 से छोटा है, यानी d का वैल्यू 0 से छोटा आया। और जब d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तब मूल जो है, मूलों की प्रकृति जो होती है अवास्तविक होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत शानदार। यहाँ बोला है दोनों के बीच की दूरी बताइए। 4, -1 और 1 दिया है 2, 3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का, डिस्टेंस निकालने का टेक्निक देखिए। क्या करेंगे कि x1 और x2 में डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 और 2 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, बहुत शानदार। उसके बाद y1 और y2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 और -1 का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 20 हो गया, और 20 को हम लिख सकते हैं 2√5। 2√5 ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। बहुत शानदार। उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। यहाँ बोला है कि दोनों के मध्य बिंदु मध्य बिंदु डिस्टेंस निकालिए, माने इन दोनों की दूरी के बीच का मध्य बिंदु पहले निकालिए। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा अभी बताए थे। इन दोनों का जोड़ दीजिए, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का आधा करेंगे तो 3 हो गया, बहुत शानदार। फिर y1 और y2 में जोड़ेंगे 10 और 2 में तो 12 होगा, 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये निकल गया इसका मध्य बिंदु। अब बोला है कि मध्य बिंदु से यह दूरी की डिस्टेंस बता दीजिए। यह दूरी कितना दिया है? 0,2। अब इसके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो अभी तो बताए थे टेक्निक डिस्टेंस निकालने का। रूट के अंदर क्या लिखा जाता है? x1 और x2 का डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया जाता है। 3 और 0 में 3 का अंतर होता है तो 3 का स्क्वायर हो गया, बहुत शानदार। उसी तरह 6 और 2 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, बहुत शानदार। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, बहुत शानदार। ऑप्शन सी चटका दिया ना, चटका दिया ना इसको भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार। यहाँ बोला है त्रिभुज का केंद्रक बताइए।
यहाँ एक बिंदु 2,4 दिया है, दूसरा बिंदु 0,6 दिया है और तीसरा बिंदु यहाँ पर 4,-1 दिया है। ठीक है, अब बोला है कि केंद्रक बता दीजिए। केंद्रक बहुत आसान टेक्निक है। क्या करिए, x1 + x2 + x3 तीनों को जोड़िए और 3 से भाग करिए, तो 2 और 4 6 हो गया, 6 में 3 से भाग करिए, बहुत शानदार। उसके बाद y1 में y2 जोड़िए और y3 जोड़िए। y1 4 है, y2 6, तो 6 4 10। अब y3 -1 है, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा और इसमें भी 3 से भाग कर देंगे तो केंद्रक निकल जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी 2,3 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यहाँ भी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपने चटका दिया। यहाँ बोला है कि संरेख है, तो आप बताइए क्या रिलेशन। ऐसा सवाल मिला था 1,2 दिया है 0,0 और बोला है a,b। जब संरेख कहता है ना तीनों बिंदु, तो कहा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। क्या कहिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे है, तो उसका ट्रिक क्या है कि किसी एक तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को हम 0 बनाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी 0 बना हुआ है तो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 जब मिल गया ना 0 0, तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। जो बच गया बाहर बाहर गुणा करेंगे, अंदर अंदर, बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 1 में 20 से गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, माइनस देंगे। अंदर अंदर गुणा करेंगे, a में 2 से गुणा करेंगे तो 2a होगा, इसमें 2 से भाग कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल निकल जाता है। बिल्कुल ट्रिक से क्षेत्रफल निकल जाता है, बहुत शानदार। बराबर 0 है तो 0, ये 2 जब इधर जाएगा तो उसको भी 0 बना देगा, यानी b - 2a बराबर 0 हो गया। इसका मतलब 2a बराबर हो जाएगा कितना, b। 2a बराबर क्या हो गया, b। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार ट्रिक है। यहाँ बोला है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो किसका कथन है, ये थेल्स का है। किसका होता है, थेल्स का। ऐसा क्वेश्चन मिला था, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोण बताइए, ये कहना चाहता है। ऐसा मिला था, समकोण त्रिभुज। कह रहा है कि ये जो बड़ा वाला कोण है इसका एक्सवायर करेंगे तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। इसके सामने वाला तीसरी कोण जो है ना, दोनों कोणों के योग एक्सवायर के योग के बराबर होता है। तीसरी कोण का जब वर्ग करिएगा तब दोनों छोटी भुजाओं के एक्सवायर करिएगा, उसका जोड़िएगा तो तीसरे वाले वर्ग के बराबर होता है। तो वही बोला है कि तीसरी भुजा का समूह कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। बहुत शानदार। यहां बोला है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप है तो क्या होगा कि यहाँ पर जब समरूप है कह दिया है तो आपको मालूम है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइड त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला BC है तो BC का एक्सवायर, इधर EF है तो EF का एक्सवायर, ये फार्मूला होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 54 दिया है, 54 लिख देंगे। और इसका क्षेत्रफल नहीं मालूम है, इसको x मान लेते हैं। और BC दिया है आपको 3 का एक्सवायर कर देंगे, और EF दिया है 4 तो 4 का एक्सवायर कर देंगे। तो 3 का एक्सवायर यहाँ 9 होता है और 4 का एक्सवायर यहाँ 16 होता है। बहुत शानदार। तो यहाँ 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 छक 54 होता है, या 16 में 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 16 था 6 था यहाँ, तो x बराबर 16 छक हो जाएगा 96, यानी x बराबर हो गया 96, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चटका दिया ना, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत शानदार। यहाँ बोला है वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त है, अब वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा कहाँ खींच पाएगा ना, बिल्कुल नहीं खींच पाएगा। बाहर से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाहर से, बाहरी कोई बिंदु एक है तो इसे 2 स्पर्श रेखा खींच, लेकिन अंदर से एक भी नहीं खींच सकते, तो 0 खींच सकते हैं, यानी एक भी नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ये देखिए, ये सवाल बोला है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है तो AB एक स्क्वायर बराबर बताइए। देखिए समद्विबाहु समकोण किसे कहते हैं, इससे कहते हैं जिसमें ये दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा और एक कोण 90 डिग्री होगा। तो यहाँ कह दिया है A और यहाँ कह दिया है B और यहाँ कह दिया है C, ठीक है। एंगल C को समकोण बोला है, इसलिए यहाँ C रखें। बहुत शानदार। अब बोला है AB एक स्क्वायर बराबर, तो एक बात ये दोनों बराबर है, AC बराबर BC दिया है, AC बराबर किसका हो जाएगा, BC दे देगा। बहुत शानदार। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AB एक स्क्वायर बराबर AC एक स्क्वायर,
आप प्लस बी सी एक्स वायर होता है ना, बहुत शानदार। अब यहाँ पर ए बी एक्स वायर बराबर हो जाएगा ए सी, देखिए ए सी है तो ए सी लिख देंगे आप, प्लस ए सी बराबर यहाँ बी सी दिया है तो ए सी की जगह पर बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं। देखिए ना बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना, तो ए सी हो गया। चूंकि एक्स वायर है तो एक्स वायर देना पड़ेगा। तो अब देखिए ना यहाँ पर ए बी एक्स वायर बराबर ए सी एक्स वायर और ए सी एक्स वायर मिलकर 2ac एक्स वायर हो गया। और पूछा था आपसे सवाल में कि ए बी एक्स वायर बराबर क्या आएगा, तो कहेगा 2ac एक्स वायर, 2ac एक्स वायर, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला है कि एक वृत्त है और उसका केंद्र O है, बहुत शानदार, और पी और पी भी दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए ना पी ए और पी बी, यहाँ पी हो गया, यहाँ पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, बहुत शानदार। अब बोला है पी ओ ए, मतलब यहाँ से अगर लाइन खींच देंगे तो यह कोण बोला है। अब एक बात बताइए, 80 था तो आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पर, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें से तीसरा कोण निकालना है तो बाकी दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटाना पड़ेगा, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। तो 90 और 40 मिलकर कितना होता है 130, तो 130 इसमें से घटाइएगा तो 50 डिग्री होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी जो है बी सी के समानांतर है, बहुत शानदार। ये कहना चाहता है कि ए बी जो है ए बी सी के समानांतर डी और ई है, बहुत शानदार। कह दिया है कि ए डी और बी डी का अनुपात दे दिया है, ए डी और बी डी का अनुपात 3 और 1 दिया है, मतलब 3:1 दिया है, तो ए डी का मतलब 3 और बी डी का मतलब 1 दिया है, बहुत शानदार। ए ई दे दिया है आपका 6.6, ठीक है। तो ए सी बताइए, ए सी मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी बता देना है, बहुत शानदार। आपको मालूम है कि जब त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा थ्योरम कि जब त्रिभुज में ये दोनों समानांतर होती है डी और बी सी, तो होता है ए डी बटा बी डी। थेल्स पर में क्या कहता है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी कितना है 3 है, बी डी कितना है 1 है, ए ई कितना है 6.6 है और ई सी आपको निकालना है। क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ ऊपर ऊपर कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 2.2 आ गया, यानी ई सी बराबर हो गया 2.2। लेकिन आपसे ये ई सी आ गया 2.2, लेकिन आपसे पूछा ए सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 8.8 होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि 10वां पद बताइए, यानी ए का मान 8 हो गया और डी का मान कैसे निकलेगा, 10 में से 8 घटाइए तो 2 हो जाएगा, बहुत शानदार। 10वां पद का मतलब T10 होता है और इसका फॉर्मूला होता है a + 9d, बहुत शानदार। ए का मान 8 दिया है, 9 इंटू और डी का मान 2 दिया है, तो 8 + 9 दूना 18 हो गया, 18 और 8 हो जाएगा 26, आपके सवाल का आंसर ऑप्शन बी। चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे बोला है कि यहाँ पर एक्स एक्स वायर +2kx + 4 बराबर 0 है और एक मूल 2 दिया है, यानी x का वैल्यू 1 दे दिया है 2, तो यहाँ 2 पुट करिए तो 2 का एक्स वायर +2k इंटू एक्स का मान 2 + 4 बराबर कितना 0। अब देखिए 2 का एक्स वायर 4 हो गया और 4 मिलकर हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4k बराबर 0। ये 8 इधर जाकर घटेगा तो 4k बराबर -8 आ गया, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी k बराबर -2, k बराबर -2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत आसान है, बोला है 21, 18, 15, डॉट डॉट में कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो ट्रिक देखिए n निकालने का, n निकालने का ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाया जाता है, यानी 0 में से 21 घटाएंगे तो -21 होगा। कॉमन डिफरेंस से भाग दिया जाता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला घटाइए, चाहे थर्ड वाला में से सेकंड वाला घटाइए, दोनों कंडीशन में -3 आएगा और इसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो n का मान निकल जाता है। 3 से कैंसिल करेंगे तो 7 होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि 2x वायर +5x - 12 बराबर 0, इसमें से एक मूल है,
तो ऑप्शन से चटकाएं, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका सकते हैं। ऑप्शन की जीरो लीजिए तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो रखने पर -12 मिला जो कि जीरो के बराबर नहीं आया। हम यहाँ एक एक ऑप्शन इसमें रखेंगे, इसमें, और रखने के बाद देखेंगे कि इसको कैलकुलेट करने पर अगर जीरो आ जाता है तो वही ऑप्शन सही है। तो ये पहला ए नहीं हुआ। बी ऑप्शन में 1 है, 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस, फिर 1 रखेंगे तो 5 1 जाए 5 और -12, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। -4 रखिए तो -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, बहुत बढ़िया। फिर -4 रखेंगे तो -5 चौका 20, अब -12 है तो -12, 32 में से 20 जाएगा तो 12 होगा, और 12 में से 12 जाएगा तो जीरो हो गया। तो ये सेटिस्फाइड हो गया। ये क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया, जीरो आ गया ना, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन की सहायता से आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार। बोला है कि x स्क्वायर -2x प्लस 5 के शून्य का अगर अल्फा और बीटा हो तो कह दिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस और b के जगह पर -2 दिया है तो -2 हो गया, a की जगह पर यहाँ 1 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। बहुत शानदार, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत शानदार टेक्निक है। देखो यहाँ ये डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस ए हो जाएगा। बहुत शानदार, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। ये फार्मूला है जो आपकी जुबान पे होना चाहिए। से के बराबर क्या होता है? 1/cos है, ये जुबान पे फार्मूला होना चाहिए, तभी एक झटके में चटकाइएगा आप। ये देखिए सेक का रिलेशन कोसेक के साथ मैंने कई बार बताया है। सेक ऊपर है चाहे कोसेक ऊपर है, चाहे साइन ऊपर है कोस, उसी तरह टेन और कॉट का रिलेशन ऊपर नीचे रहे और दोनों को एंगल जोड़ने पर अगर 90 है तो वैल्यू कैंसिल होकर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन बी, चटका दिया ना, इस तरह आप याद रखेंगे। देखिए यहां पर बोला है कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कहिएगा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और एक्स वायर है तो एक्स वायर रहेगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया, चटका दिया ना, बहुत शानदार। अच्छा यहाँ देखिए साइन एक्स स्क्वायर 20 डिग्री है तो साइन एक्स स्क्वायर 20 डिग्री आप वैसे ही लिखिए, और प्लस साइन को हम कॉस में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन को, कॉस एक्स स्क्वायर 20 डिग्री, यानी ये दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 होना चाहिए। साइन में है तो कॉस में लिख सकते हैं। अच्छा ये साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा एंगल सेम आ गया ना, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, चटका दिया ना। यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा का फार्मूला डायरेक्ट 1 होता है, याद ही रखेंगे। ये फार्मूला है, ऑप्शन ए हो गया ना, चटका दिया। बहुत शानदार, एक एक झटके में चटका रहे हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी जो है वो समकोण है। बी क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ए बी सी यह है, ये सी है, ठीक है। ए बी बोल दिया है 12 सेंटीमीटर और बी सी बोल दिया है 5 सेंटीमीटर। ए सी बताइए, तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी 12 का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर। 12 का एक्स स्क्वायर 144 होता है और 5 का एक्स स्क्वायर 25 होता है, जोड़ेंगे तो 169 हो गया, और 169 का वर्गमूल 13, एक झटके में छटका दिया ना। बहुत शानदार, ऑप्शन ए हो गया। बहुत ही शानदार। यहाँ है कि यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा, cos नीचे आएगा साइन के, तो साइन के नीचे जब cos आएगा तो साइन बटा cos को हम tan कहेंगे। बहुत बढ़िया, बराबर। ये 8 है तो 8 वैसे रखिए, 5 नीचे आ जाएगा, लेकिन आपसे tan का वैल्यू नहीं पूछा है, कोट का वैल्यू पूछा है, तो कोट का वैल्यू में ये पलट जाता है, अंश हर बन जाता है, हर अंश 5 ऊपर 8 नीचे, ठीक है। तो 5/8 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ पर बोला है कोट 60 डिग्री का मान बताइए, तो कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। ऑप्शन बी, चटका दिया ना, बहुत शानदार। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए जुबान पे। यहाँ बोला है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का कोण बन रहा है। बहुत बढ़िया, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद खंभा की ऊंचाई 6 दिया है तो 6 हो गया, और उसकी छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई मतलब यह पूछ दिया है, तो इसको बी कह देते हैं, इसको पी कह देते हैं, इसको एच कह देते हैं। तो देखिए tan थीटा लेंगे, tan 60 डिग्री लेंगे, बिल्कुल लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है फार्मूला? p/b। तो p का मान 6 है और b का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो b वैसे ही हो गया। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 6/b हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 6/√3। बहुत शानदार। अब जब b का वैल्यू निकालिएगा तो ट्रिक क्या है, यहाँ अब ट्रिक सीखिए। ट्रिक ये है
कि रूट 3 से भाग तो लगेगा नहीं, तो इसका ट्रिक सीखिए। 3 है ना रूट में, तो 3 से 6 में भाग दीजिए, तो 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 होगा, बहुत बढ़िया। इसके बगल में जो नीचे रूट 3 दिखाई दे रहा है उसको चिपका दीजिए इसमें, तब b बराबर के कितना आ गया 2√3, यानी ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया सी। शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार। और इस तरह के शानदार ट्रिक सीखते चलिए। यहाँ बोला है अर्धवृत्त का परिमाप डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप 36/7 इंटू आर डायरेक्ट याद रखेंगे। बराबर कितना दिया है 36 दिया है। 36 से 36 कैंसिल हो गया एक बार में, तो आर बराबर 7 1 जा 7 हो गया। आर बराबर 7 1 जा 7 हो गया, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, यहाँ बोला है वृत्त का क्षेत्रफल, तो मैंने कई बार बताया है कोड याद रखिएगा। ये त्रिज्या हो जाती है, ये परिधि हो जाती है और ये एरिया हो जाता है। अगर त्रिज्या 7 रहे तो परिधि 44 कोड में याद रखेंगे और एरिया 156, ये कोड याद ही रखेंगे, बहुत सहूलियत मिलेगा। अब बोला है सवाल में कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी, लेकिन सवाल में बोला है कि व्यास बताइए, तो व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला एक बेलन का व्यास 28 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऊंचाई दिया है 20। अब सवाल में बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल होता है 2πRh, तो देखिए ना 2 अब पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब दिया है 14 और एच का मतलब दिया है 20। बहुत शानदार। अब देखिए, अब ये 7 से 7 दूना 14 कैंसिल हुआ। अब देखिए 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, इंटू 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया। 40 में 44 से गुणा करेंगे तो 4 चुका 16, 4 चुका 16, 1 17 हो जाएगा। 1760 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ये तो रहा फॉर्मूला। अब देखिए, अब ट्रिक सीखिए, एक झटके में आपको मजा आ जाएगा, आपको एक झटके में मजा आ जाएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है कि पूरे ऑप्शन में जाइए और देखिए कि किस ऑप्शन में 11 से पूरा भाग लगता है, वही एक झटके में आंसर। अच्छा, 11 से भाग देने का भी ट्रिक है, कैसे हम पहचानेंगे कि 11 से किस में भाग लगेगा, तो उसके लिए एक ऑप्शन की सहायता से देख लीजिए। क्या करेंगे, पहला प्लेस ले लेंगे और दूसरा प्लेस छोड़कर थर्ड प्लेस लेंगे। पहला और थर्ड प्लेस मैंने ले लिया, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 7 मिलेगा। कितना मिलेगा 7 मिलेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकेंड प्लेस और फोर्थ प्लेस ले लेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 8 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। इसका अंतर निकालेंगे तो 8 और 7 में कितना का अंतर आ गया 1 का अंतर आ गया। अब सुनिए कहानी, इसका अंतर जोड़ने के बाद एक एक का स्थान छोड़कर जोड़ने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस होना चाहिए 0, 11, 22, 33 ऐसे आना चाहिए, तब उसमें 11 से पूरा भाग लगेगा। जबकि इसका डिफरेंस 1 आ गया तो इसमें 11 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। बी ऑप्शन है जहां आप एक झटके में चेक कर सकते हैं कि एक झटके में कैसे 11 से भाग लग गया। सीख लिए, मजा आया ना, आनंद आया ना। तो इस तरह के नए नए शानदार ट्रिक के लिए आप सीखते रहिए, बहुत शानदार। तो इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब करके रखिए, इससे फायदा यही होगा कि बस शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास और नए नए टेक्निक रोज सीखते रहिए। बोला एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 दिया है, बहुत शानदार। ठोस अर्धगोला, तो अर्धगोला की त्रिज्या दे दिया है 7, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अब आगे बोला है, आगे आपको बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो 3 पाई की जगह पर पाई और आर की जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर देंगे। अब पाई का वैल्यू हम नहीं रखें, इसलिए नहीं रखें कि ऑप्शन में पाई के रूप में दिया है, नहीं तो हम पाई के रूप में नहीं रहता तो हम पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे। तो देखिए 3 पाई हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 49 में 3 से गुणा करिए तो 9 3 27 हो गया और 4 3 12 2 14 हो गया। बगल में पाई है तो पाई हो गया 147 पाई, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे दिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोला है कि एरिया का अनुपात बताइए। कई बार मैंने ट्रिक बताया है कि जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया हो और एरिया का अनुपात पूछ दे तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, बहुत शानदार। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, एक झटके में हो गया 4:9, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बस सीखते रहिए, मजा आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। यहां बोला है कि अगर केंद्रीय कोण थीटा है, त्रिज्या आर है, तो चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। ठीक है, तो देखिए यहां हो जाएगा 2πr × θ/360, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी
2 पाई आर, सॉरी माफी चाहेंगे, ऑप्शन बी नहीं, ये ऑप्शन ए थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, यह बोला है कि माध्यिका बताइए, माध्यिका निकालने के लिए सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, तो बीच वाली संख्या उसका माध्य कहलाती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत शानदार। यहाँ बोला किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती, तो जो 1 से ज्यादा रहे और 0 से कम रहे वो प्रयोक्ता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी में देखिए 1.5 1 से ज्यादा है, इसलिए ये प्रयोक्ता नहीं हो सकती, ऑप्शन बी हो गया, बहुत शानदार। यहाँ बोला वर्ग चिन्ह बताइए, वर्ग चिन्ह निकालने का ट्रिक है, इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए। तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो गया वर्ग चिन्ह, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि वर्ग चिन्ह बताइए, यहाँ भी ऑप्शन डी, वही सवाल है, बार बार आ गया है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि किस आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जाता है, तो तोरण खींचने के लिए, क्या खींचने के लिए, तोरण खींचने के लिए, बहुत शानदार। यहाँ बोला एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रयोक्ता, तो पासा में कितनी होती है, शुरू में ही बताया था, 1 2 3 4 5 6 होती है ना। अब 5 आने की, तो 5 ऊपर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। 5 देखिए कितना बार दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाई दे रहा था, एक हो गया। और टोटल संख्या कितनी होती है पासे में, 6 होती है, तो 1/6 आपके सवाल का आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत शानदार। यहाँ है कि अच्छी तरीके से फेंटे गए है ना ताश के पट्टों में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, लाल होने की प्रयोक्ता। देखिए ताश में 52 पट्टे होते हैं, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, कितने हिस्सों में, 2। 26 जो होता है वो लाल होता है, और 26 जो होता है वो काला होता है, ये भी बाद में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। 13 जो होता है वो ईंट, ये चिड़ी होती है, और 13 जो होता है वो हुकुम का पत्ता होता है, ये भी बाद में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, लाल भी। एक जो होता है वो ईंट का हो जाता है, और एक जो होता है वो लाल का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह, तो सवाल में बोला है कि लाल होने की प्रयोक्ता, सॉरी यहाँ काला नहीं, यहाँ काला हो जाता है, काला, ठीक है। तो लाल होने की प्रयोक्ता, तो लाल कितना होता है, 26 होता है, तो ऊपर 26 हो गया। और टोटल कितने ताश में गड्डी में पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, कैंसिल करेंगे 26 से कम 26, 26 दूना 52, 1/2 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कोट 60 डिग्री का मान बताइए, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, बहुत शानदार। यहाँ बोला है 30 डिग्री कोण की त्रिज्या खंड वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर एक्स वायर, बहुत बढ़िया। तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखना है, नीचे 360 हो गया, अब पाई आर एक्स वायर वैसे ही रहेगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल करेंगे तो 12 होगा, यानी यहाँ हो गया पाई आर एक्स वायर बटा 12, यही सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए डी ऑप्शन में जाइए, ये द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे पता चल गया, तो ये देखिए ना, यहाँ पर इसको जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो x के पावर 4 मिलेगा, अब +1 बराबर 2x x स्क्वायर मिलेगा, तो अधिकतम पावर कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि मध्य बिंदु बताइए, मध्य बिंदु निकालने का ट्रिक मैंने कई बार बताया है, दोनों को जोड़िए, आधा करिए, 8 और -4, x1 और x2 लीजिए, 8 और -4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और इसमें 2 से भाग करेंगे। फिर y1 और y2, y1 2 है, y2 6, जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में इसमें 2 से भाग करेंगे, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4, यानी 2,4 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि x स्क्वायर -2x -6 बराबर 0 और अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो कहा कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताइए। इसका फॉर्मूला होता है c/a, c का मतलब -6 है और a का मतलब यहाँ 1 है, तो -6 में 1 से भाग देंगे तो -6 होगा, ऑप्शन बी, चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। यहाँ देखिए संचयी परम्परता वक्र कहलाता है, संचयी परम्परता का वक्र क्या कहलाता है बताइए, संचयी परम्परता का वक्र क्या कहलाता है। ये बहुत आसान सवाल है, एकदम मतलब बिल्कुल झटके में चटका सकते हैं, और इसके लिए इसीलिए इसको आपको होमवर्क में देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि संचयी परम्परता का वक्र क्या कहलाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है, बहुत शानदार। यहाँ देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए होता है, साइन ए, ऑप्शन बी हो गया, बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए, यहाँ बोला एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया है, तो उसका वक्र परिक्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन
सी हो गया, बहुत शानदार। ये सब फार्मूला है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ऑप्शन डी हो गया। ये फार्मूला है, जुबान पे होना चाहिए आपको। यहाँ बोला है वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाता है। वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? भुज। और एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। तो ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, बहुत शानदार। 5√3√2 को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटकाते हुए चलिए, इसको क्या किस रूप में लिख सकते हैं? इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ना, 5 2 3 7 2 और डिवाइड पॉइंट है ना, तो 1 हो गया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिख रहा है तो 4 जीरो दे देंगे। ठीक है, 4 टाइम्स 0। तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया ना। और जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय, यानी ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, बहुत शानदार। यहां बोला एक निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय? विजातीय मतलब चारों में अलग दिखाई देगा। चारों में कौन दिखाई देगा? अलग दिखाई देगा। तो देखिए ना, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा कितना? 5/7। 5/7। ये 2/3 है। और डी ऑप्शन में 7/3 है। एक ही ऑप्शन सी है जो रूट में है और ये सबसे अलग है। चारों में सबसे अलग होता है ना, उसी को विजातीय कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला है कौन सा परिमेय होता है? परिमेय कौन है? तो पाई अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, और डी ऑप्शन में दिख रहा है 3√3/√2 है, तो ये भी अपरिमेय है। ये सी ऑप्शन है जो रूट में तो दिख रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4/5, तो ये परिमेय हो गया। कौन हो गया? परिमेय, ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। मजा आ रहा है ना? बोला अपरिमेय कौन है? तो अपरिमेय जो रूट में दिखाई देता है, ये भी रूट में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 हो गया। 2 से भाग देंगे तो सी ऑप्शन जो है, ये जो रूट में है ये बाहर नहीं निकल पाएगा √2, इसलिए ये अपरिमेय हो गया, ऑप्शन सी हो गया, बहुत शानदार। यहां देखिए, यहाँ बोला है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c का वैल्यू दिया है -4 और a का वैल्यू दिया है 2। -4 में 2 से भाग देंगे तो -2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि x² माइनस 9x प्लस a के गुणनफल दे दिया है 8। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 8। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, और c की जगह पर a दिया है। c की जगह पर क्या दिया है? a दिया है। अब बाई a होता है, जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, तो 1 हो जाएगा, नीचे 8। 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 8 × 8, यानी हो गया आपका ऑप्शन a बराबर 8 हो गया। इसका शून्य क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका शून्य कौन कौन होगा, तो अब देखिए 2 ऑप्शन दिया है। तो देखिए, एक तो तरीका ये हो गया। अब ट्रिक से देखिए, ट्रिक से कैसे चटकाएंगे। ट्रिक क्या है समझिएगा ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। देखिए क्या करिए कि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस जो है उस चिन्ह हमेशा बदलेगा। पहला वाला साइन हमेशा बदलेगा, तो प्लस हो गया। और सेकेंड वाला साइन फर्स्ट वाला पर निर्भर है, तो फर्स्ट माइनस है तो प्लस के जगह पर प्लस रहेगा। यानी दोनों जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दोनों जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस चारों ऑप्शन में देखिए दोनों पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है दोनों पॉजिटिव। चटका दिया ना ट्रिक के सहायता से, बहुत शानदार। यहां बोला है कि x² प्लस ax माइनस b के शून्य का अगर बराबर हो तो a का मान बताना है। ये बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत शानदार है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, बहुत शानदार। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का, ये भी बहुत आसान है। इसका भी फॉर्मूला होता है c/a। c के जगह पर 10 दिया है और a के जगह पर यहाँ 1 छुपा है तो 1। 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान ऑप्शन ए हो गया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से कौन सा होगा। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको भी होमवर्क में लीजिए, इसमें पेन छूना ही नहीं है। आप बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें बनाना ही नहीं है, और जो नहीं बनाना है उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये भी आसान है, ये भी आसान है। a1x प्लस b1y बराबर c1 दिया है और a2x प्लस b2y बराबर c2। तो अनंत हल कब होता है? जब तीनों बराबर होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्या? ये भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते थे, इसमें भी कोई ताकत नहीं है। रैखिक समीकरण कौन सा है जिसका घात अधिकतम 1 हो?
तो कौन है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में देखिए सभी इसका अधिकतम घात कितना है? 5x प्लस 4 बराबर 8 में अधिकतम कितना है? 1 है, जिसका अधिकतम घात 1 होता है वो रैखिक समीकरण होता है। और क्या? ऑप्शन बी हो गया, चटका दिया ना। इसका बोला है कि मूल वास्तविक होगा, तो बहुत आसान है, मूल वास्तविक होगा x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0। मूल वास्तविक का मतलब क्या हो गया? और भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। तो अब देखिए ना, वास्तविक और भिन्न मतलब d बराबर हम 0 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? d बराबर 0। अब देखिए इसमें वैल्यू कुछ a का मान बताना है, तो d बराबर क्या होता है? bx² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए ना, b के जगह पर 4 है तो 4 का x² माइनस 4, a के जगह पर यहाँ 1 है और c के जगह पर a दिख रहा है तो यहाँ a हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर करेंगे, गुणा करेंगे तो 4a बराबर 16 हो गया, तो a बराबर 4 आ गया, जबकि यहाँ पर कुछ और है ना। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? वास्तविक और भिन्न कह रहा है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पता नहीं a का वैल्यू 4 यहाँ से आ रहा है और बोला है कि मूल वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। यहाँ बोला है कि मूलों का योग बताइए, मूलों का योग यानी x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह पर 2 हो गया और ए के जगह पर यहाँ 1 है, माइनस 2 में 1 से भाग देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। इसका विवेचक बताइए, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका विवेचक का मतलब ये हो गया ना कि d का वैल्यू निकालिए, और d बराबर होता है bx² माइनस 4ac। b का वैल्यू है माइनस 4 का x² कर देंगे और माइनस 4a के जगह पर यहाँ 2 है और c के जगह पर यहाँ 3 है, तो 4 का x² 16 हो गया, माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, घटाएंगे 16 में से 24 तो माइनस 8 हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि n पदों का योगफल बताइए, एस एन का वैल्यू बताना है। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में, बहुत शानदार। चटका दिया ना। यहाँ होता है, यहाँ देखिए बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है, तो दोनों क्या है? समरूप है। ए बी सी जो है वो समरूप है किसके? तो कहेगा पी क्यू आर के। बहुत बढ़िया। तो देखिए ना, ए बोला है 47, तो ये पी भी हो जाएगा 47। क्यू बोला है 73, तो ये बी भी हो जाएगा 73। और सी का वैल्यू निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब तीसरा कोण निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर घटाना पड़ेगा, तो 7 3 10 और 7 4 11 1 12, घटाना पड़ेगा, 120 डिग्री हुआ ना। 73 में 47 जोड़ेंगे तो अब घटाइएगा तो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। और यहाँ आर भी पूछा होता तो यही बताते, बहुत शानदार। संगत कोण बराबर होते हैं इसके। देखिए यहाँ पर बोला है कि AD बराबर BD बोला है, और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो A है, B है, C है, AD जो है वो BC पर क्या है? लंब है। AD जो है BC पर क्या है? लंब है। और AD बराबर BD बोला है, AD जितना है उतना BD बोल दिया है। AD अगर 8 है तो BD भी बोल दिया है 8। तो AC बताइए, AC, बहुत शानदार। तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 ही होगा। तो ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू, ठीक है, AC का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए BC दे दिया है आपको, BC माफी चाहेंगे, BC दिया है 23, कितना दिया है? 23। अब देखिए समझिएगा, इतना 8 है, इतना अगर क्या है? 8 है, तो 23 में से 8 घटेगा तो वही तो DC का वैल्यू होगा। तो 23 में से 8 घटाइए, 13 में से 8 गया 5, 15 हो जाएगा, यानी DC का वैल्यू कितना हो गया? 15 हो गया। तब देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में AC कह रहा है निकालने के लिए कोण। कोण बराबर क्या होता है? लंब x² प्लस आधार x², मतलब 8 का x² प्लस 15 का x²। 8 का x² हो गया 64 और 15 का x² हो गया 225, जोड़ेंगे तो 269 हो गया, 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा, और 289 का x² रूट हो गया 17, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ ये भी आसान है, इसका भी होमवर्क में आप आंसर देंगे, ये भी बहुत आसान है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये बोला है कि त्रिभुज दे दिया है इतना इतना के शीर्ष है, तब इसका क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान है, ट्रिक सीखिएगा।
एक झटके में चटकाइएगा। ट्रिक देखिए 3,8 दिया है, फिर -4,2 दिया है और फिर -5,-1 दिया है। ठीक है, अब समझिएगा इसका ट्रिक ये है कि इसके में किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम इसको 0 बनाना चाहते हैं, तो -5,1 लिखना पड़ेगा, तभी तो 0 बनेगा। तो जो बात इसके नीचे वही बात इसके नीचे, -5,1 और यहाँ भी -5,1। बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर तो 8 एक 9 हो गया, और 3 में -5 जोड़ेंगे तो -2 हो गया। बहुत बढ़िया। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, 2 एक 3, -4 -5 मिलकर -9 हो गया। बहुत बढ़िया। और इसको जोड़ेंगे, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 होगा, -5 में 5 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। तो मेरा मकसद था किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना, ये 0 बन चुका है, तो इसका काम खत्म। जो बच गया, बाहर बाहर गुणा करेंगे, अंदर अंदर गुणा करेंगे। बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 3 दूना -6 हो गया, और माइनस अंदर अंदर गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, -81, या नीचे 2 से भाग दे देंगे। तो अब देखिए ना, -81 माइनस में प्लस 81 हो गया, 81 में से 6 घटा दीजिए तो 11 में 6 हो गया, 75 हो गया, नीचे 2 है तो 2, यानी इसको भाग देंगे तो 37 होल 1/2 होगा। 37 होल 1/2 यानी ऑप्शन बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि P बिंदु दे दिया है, मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी। ये बहुत आसान है, किस अनुपात में बांटना है। तो देखिए, एक दिया है 1,2 और दूसरा वैल्यू दिया है, एक दिया है वैल्यू 2,-1 और एक वैल्यू दिया है 7,4। अब मत एक बिंदु बीच में दिया है 1,2 और ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है, मतलब M1 अनुपात M2 बता देना है। अब आपको फार्मूला मालूम है, ये x बराबर क्या दिया है 1, तो 1 लिख देंगे। बराबर फार्मूला क्या होता है, M1 इंटू x2, x2 कितना दिया है 7 दिया है, प्लस M2 इंटू x1, x1 कितना दिया है -2 दिया है, और नीचे M1 प्लस M2 यानी M1 प्लस M2। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे इसमें तो M1 प्लस M2 बराबर हो जाएगा 7M1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस प्लस गुणा होगा तो -2M2। बहुत बढ़िया। अब M2 को इधर लाइए, M2 को जब इधर लाइएगा तो M2 और 2M2 मिलकर 3M2 हो गया। बहुत बढ़िया। M1 इधर आकर घटेगा, 7M1 में से M1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6M1, 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, यानी 2 आ जाएगा नीचे और M1 आ जाएगा, M2 आ जाएगा M1 के नीचे। बहुत बढ़िया। तो 1/2 का मतलब हो गया 1/2 यानी ऑप्शन ए। चटका दिया ना, इसको भी चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटते हैं। ये भी बहुत आसान है, वैसे ही बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा, इसलिए इसको होमवर्क में लीजिए, इसको होमवर्क में लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, ये 4-5 क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिए, ये सब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। मूल बिंदु से दूरी बताना, ये बहुत आसान है, कई बार मैंने बताया है, ये भी होमवर्क में लीजिए। और यह भी बहुत आसान है, इसको भी होमवर्क में लीजिए। 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम देंगे, ठीक है। और यह अब ये लास्ट क्वेश्चन है 100, इसको भी आप होमवर्क में, इसका सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस तरह से आपका सेशन आज का समाप्त होता है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बेहतर लगा होगा, ट्रिक शानदार लगा होगा, अगर सेशन बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, शेयर कर देंगे। जितने लोग पहली बार जुड़े हैं और नए तरह के अपडेट और नए तरह के आप चाहते हैं क्या ट्रिक, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नया नया टेक्निक और नया नया अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।